Hello students, welcome to the first lecture of method of differentiation। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिराइवेटिव कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डिराइवेटिव ये भी डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के जो अलग अलग मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव पढ़ते हैं या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन यदि आपको अच्छे से आता है तो आप ये सब चैप्टर्स में बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की, तो हम लोगों ने जैसे कि कोई भी फंक्शन है, सपोज मान लीजिए, है ना, सपोज एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, सपोज एफ ऑफ एक्स is a function, then derivative of f of x is also a function and is denoted by f dash x, okay। तो इसकी जहां तक ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करी थी हम लोगों ने, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ हमें पता है। मान लीजिए फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ पता है और उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट पे, है ना, यदि मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है उसका मतलब होता है कि ये जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप निकालना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स नॉट पॉइंट पे tan थीटा यदि मैं फाइंड आउट करूं तो कैसे निकलेगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of x naught plus h minus f of x naught divided by h, यही फॉर्मूला बताया था। तो क्या निकल जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाता है, इस लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट हो जाएगा। बट आप यदि इस बात को समझ रहे होंगे कि जैसे ये फंक्शन है तो इसके तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी एक टेंजेंट होगा, कहीं पे भी यदि आप कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे टेंजेंट होगा और हर जगह डिफरेंट एंगल होगा। तो इसका मतलब इसके जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो भी तो चेंज होता जा रहा है ना। जैसे जैसे इस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका ग्राफ का जो वैल्यूज है वो एक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो एक्स के हिसाब से टेंजेंट भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब टेंजेंट भी जो है वो एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब उसको भी एक फंक्शन का फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हो, यदि हम पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, दैट इज f dash x, दैट विल गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन। हर एक पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसको हम एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए या डेरिवेटिव निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड dy by dx। इसी को dy by dx कहा था, समझ रहे हैं बात। तो कैलकुलस के अंदर जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। dy by dx इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, बिकॉज ये क्या है, बहुत कम डिफरेंसेज में जो फंक्शन की वैल्यूज हैं उनका डिफरेंसेज है, ठीक है ना। लाइक x प्लस एच पे जो वैल्यू है और x पे जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय इनके बीच में आपस में जो डिफरेंस है। सो दिस विल गिव अस द एवरेज रेट ऑफ चेंज, बट व्हेन h इज अप्रोचिंग टू 0 देन इट विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कि यदि आप ग्राफिकली समझिए तो टेंजेंट के स्लोप को डिनोट करता है, ठीक है ना, और यदि हम बात कर रहे हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का तरीका है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मेथड, और इसके थ्रू जो है वो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किए थे क्लास 11th के अंदर, समझ रहे हैं बात। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है और उसके लिए जो है वो हम पहले भी सीख चुके हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग किसी फंक्शन का, वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले बना करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, जिसको हम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, तो जैसा कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं
कि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है nx टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पे n क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, कोई सा भी रियल नंबर है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x जो होता है वो e टू द पावर x के ही बराबर होता है। इसको आप प्रिंसिपल मेथड से भी fx इक्वल टू e टू द पावर x यदि आप लेकर के चलोगे तो इसको हम f डैश x कहेंगे, इस पूरे को, समझ रहे हैं बात, और वो निकाला जा सकता है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x जो होता है वो होता है a टू द पावर x log a, और जब भी मैं log a लिखूंगा तो बेस में एक्सपोनेंशियल बेस है, e बेस है, ठीक है, जिसको हम ln a भी लिखते हैं। log a लिखूं या ln a लिखूं मतलब बेस क्या है, e है, समझ रहे हैं बात। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो भी हमें याद रहने चाहिए। cos x का डिफरेंशिएशन ये सब जो है वो क्लास 11th में आपको बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार कॉपी देख लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो है वो कितना होता है, sec स्क्वायर x। ये सभी जो है वो हम प्रूफ कर सकते हैं ये सब फॉर्मूले बाय यूजिंग द प्रिंसिपल मेथड। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x that is minus of cosec square x, differentiation of sec x that is sec x into tan x, differentiation of cosec x and that is minus of cosec x into cot x, clear? And differentiation of log x is also again important and that is equal to 1 by x। बेस में यहाँ भी e है। ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। हर बेस में जो है वो ये फॉर्मूला आप नहीं यूज कर सकते हैं, e बेस होगा तभी 1 by x डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और ये आप लिमिट यदि आप पढ़े होंगे तो अब आप इसको लॉग जो x प्लस h होता है उसको ऐसे लिखते हुए आप इसको सॉल्व करके ये प्रूफ कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम डिफरेंशिएशन में जो है वो और भी फॉर्मूले डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो ये दोबारा से वही फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्लास 11th में पढ़ा चुका हूँ पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है वो नोट्स एक बार सामने रख लीजिए और उसके बाद जो है वो आप पढ़िए, ठीक है ना। इसके बाद जो है वो कुछ थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएशन के, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्लास 11th का ही है, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन और यू कैन से डेरिवेटिव। सपोज fx and gx are two functions, then पहला जो रूल है दैट इज कॉल्ड एडिशन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस gx जो होगा वो हो जाता है कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, एंड दैट कैन ऑल्सो बी सिंपली सेड दैट fx प्लस gx होल डैश इज इक्वल टू f डैश x प्लस g डैश x। समझ रहे हैं बात, क्या होता है, इसका भी डिफरेंशिएशन इसका भी डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं हम लोग। तो डैश इज यूज फॉर डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन रूल है उसमें यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए उसको बता देता हूँ। दूसरा जो रूल है उसमें मान लीजिए कोई फंक्शन fx है और उसके साथ k मल्टीप्लाई है, k इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो k जो कांस्टेंट यदि होगा तो k बाहर जाएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ f ऑफ x का हम करेंगे, ठीक है। एंड दैट इज वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। मान लीजिए कि फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है fx इंटू जी एक्स है, दो फंक्शन है fx और gx, उनका मल्टीप्लिकेशन है और उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कितना हो जाता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक को बाहर लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। fx फंक्शन बाहर जाएगा और डिफरेंशिएशन g ऑफ x का होगा, और फिर दूसरी बार जो
फंक्शन है जी एक्स वो बाहर जाएगा और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि f इंटू जी फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होता है, एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स। समझ रहे बात, ऐसे भी आपको समझना होगा। क्लियर? एंड द फोर्थ रूल दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कितना होता है, ये होता है जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला है और इसलिए आप ऐसे समझिए इसको कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स डैश जो होगा, मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये कैसे होता है, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये फॉर्मूले हैं जिनको हम थ्योरम्स कहते हैं और हम इनको याद रखेंगे। समझ रहे हैं बात? तो ये जो 4 फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं यही मेन फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज पूरे ही डिफरेंशिएशन में करते रहेंगे। अब बात आती है कि यदि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो, ठीक है ना, एफ एक्स और जी एक्स 2 फंक्शन हैं और इस तरीके से 2 फंक्शन मिक्स हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो इस वाले केस में क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन का जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, और फिर जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। समझ रहे हैं बात? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सबसे पहले और फिर जी ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो रूल है इसको क्या नाम दिया गया था, चेन रूल। बताया नहीं था क्लास 11 में, एक बार कॉपी में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, दैट इज नथिंग बट एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। क्लियर? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो उसको हम एफ डैश जी ऑफ एक्स कहेंगे और ये तो हमारा जी डैश एक्स है। तो ये कंप्लीटली जो है वो चेन रूल है और ये जैसे कि आप देख रहे हैं 2 फंक्शन का कंपोजिशन है, इसी तरीके से 3, 4 या उससे ज्यादा भी फंक्शन के कंपोजिशन हो सकते हैं और उस केसेस में भी डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो यही रहता है। जैसे लाइक मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। क्लियर? और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है तो होगा क्या, डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का सबसे पहले तो किसके रिस्पेक्ट में, जी ऑफ एच ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? फिर डिफरेंशिएशन होगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स फंक्शन का एच ऑफ एक्स फंक्शन के रिस्पेक्ट में और फिर एच ऑफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये चेन की तरह है इसलिए इसका नाम चेन रूल है। ठीक है? तो इस रूल को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंशिएशन में उनमें आपको चेन रूल यूज करना ही पड़ता है। जस्ट अभी मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चेन रूल को यूज करके, क्योंकि बाकी पे तो क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो कॉपी में आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो जैसे कि क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल फंक्शन है ये, आपको दिख रहा होगा एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये जो फंक्शन है वो कंपोजिशन है 2 फंक्शन का। किस किस फंक्शन का कंपोजिशन है ये, साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर फंक्शन का। समझ रहे हैं बात? तो जैसे कि यदि मान लीजिए कि मैं इसमें लेट कर लेता हूं, लेट एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स and gx is equal to x square, then we can easily say that f of x is nothing but g of h of x. Clear? ये फंक्शन है, समझ रहे हैं बात? ये जो f x फंक्शन आपका साइन स्क्वायर x है वो कैसे बना होगा, g of h of x से। देखिए यहाँ पे g of h of x दैट इज मीन्स g of
साइन एक्स, एच एक्स कितना लेट करा है हमने, साइन एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो जी ऑफ साइन एक्स इज साइन एक्स होल स्क्वायर, एंड दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो यहां पे जब हम इस फंक्शन का एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, इसका मतलब हम साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो हम ये सोच करके करेंगे कि यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर जो है उसमें साइन एक्स गया है, तब बना है साइन स्क्वायर। समझ रहे बात? तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, पहले साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब एच ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। समझ रहे हैं बात? और फिर साइन एक्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, एंड दैट इज साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, तो साइन एक्स को आप टी की तरह समझो, है ना? तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 2t होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये cos x होगा, एंड दैट इज नथिंग बट sin 2x। लिखा जा सकता है 2 sin x cos x sin 2x। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ cos x, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना? dy by dx निकालना है, फाइंड dy by dx। तो आप किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करोगे? क्या ये फंक्शन सिंपल फंक्शन है? तो नहीं, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। किस किस का? log x एंड cos x का। और log के अंदर cos x पुट करने से हम log x फंक्शन में x की जगह पे cos x पुट करेंगे ना, तो फंक्शन बनेगा log ऑफ cos x। तो इसका मतलब है कि dy by dx दैट इज d ऑफ log ऑफ cos x, यदि आपको फाइंड आउट करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तो log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप? cos x के रिस्पेक्ट में, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज cos x इज ए फंक्शन ऑफ x। log ऑफ cos x का cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले आपको सोचना ये होगा कि log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो वो होता है 1/x, है ना? log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। तो ये हो जाएगा कितना? 1/cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? माइनस ऑफ sin x, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ tan x। क्लियर? तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है कि चेन रूल हम अच्छे तरीके से कर पाए, और उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपको मैं भी प्रोवाइड करूंगा प्रॉब्लम्स जिसमें आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले और फिर आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन क्यूब रूट एक्स। अब ये फंक्शन यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 फंक्शन का मिक्सिंग है। ये एक तो एक्स क्यूब, दूसरा साइन एक्स, और तीसरा रूट ऑफ एक्स। ये साइन एक्स में रूट एक्स पुट करेंगे ना, तो साइन ऑफ रूट एक्स बनेगा, और एक्स क्यूब फंक्शन में साइन ऑफ रूट एक्स को पुट कर देंगे तो फिर साइन क्यूब रूट एक्स बनेगा। तो ये एक तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा देखिए। तो पहले तो साइन क्यूब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, तो साइन क्यूब रूट एक्स है, इसका पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे साइन ऑफ रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि लास्टली जो है वो इसमें साइन का पावर बढ़ा है, ठीक है? तो एक्स क्यूब में साइन रूट एक्स गया होगा, और फिर साइन रूट एक्स में जो है वो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि साइन रूट एक्स का फंक्शन है, एंड रूट एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है। इस तरीके से तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन क्यूब रूट एक्स का साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में 3 साइन स्क्वायर रूट एक्स होगा, साइन रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस रूट एक्स आएगा, और रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है ना? तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम जो है वो इजिली हम कर सकते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन में है। सबसे पहले तो देखिए e⁴ax इंटू साइन bx इस तरीके से है। तो इसको प्रोडक्ट रूल से पहले मैं यूज करके इसको
लिख लेता हूँ e टू द पावर ax इंटू साइन bx डिवाइडेड बाई dx, ये करना है मुझे। तो क्या करूंगा, सबसे पहले e टू द पावर x को बाहर निकालते हुए साइन bx लिखूंगा और प्लस साइन dx सब बाहर आएगा तो डिफरेंशिएशन करूंगा e टू द पावर ax का dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे e टू द पावर ax तो ठीक है, साइन dx इज ए फंक्शन ऑफ dx एंड dx इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। साइन x तो होता है ना फंक्शन, उसमें x की जगह तो यहाँ dx है, तो क्या हम कर सकते हैं, साइन dx इज ए फंक्शन ऑफ d इंटू एक्स एंड d इंटू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस साइन dx, और यहाँ पे फिर से देखिए e टू द पावर ax इज ए फंक्शन ऑफ a इंटू एक्स एंड a इंटू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर ax, dx का डिफरेंशिएशन b होगा क्योंकि b कांस्टेंट है, बाहर आएगा और dx बाई dx 1 होता है, तो b तो पहले ही बाहर आ गया और साइन bx का bx के रिस्पेक्ट में cos bx हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। प्लस इधर से साइन bx और यहाँ से a, तो a साइन bx बाहर आएगा और फिर e टू द पावर ax का ax के रिस्पेक्ट में e का पावर ax ही होगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है हमारा सॉल्व। डिफरेंशिएशन इसी तरीके से हम चेन रूल लगाते हुए और प्रोडक्ट रूल जहां भी जो लगाया है उसको लगाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सी प्रॉब्लम है वो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो इस बार जो है वो है हमारा log पावर 3 tan स्क्वायर x टू दी पावर 4, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखिए log tan स्क्वायर x का पावर 4 में पावर 3 है, मतलब x क्यूब जो है वो सबसे लास्ट वाला फंक्शन है जिसमें log tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 को पुट किया गया होगा। तो ऐसे आप सोच करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि कौन कौन सा फंक्शन मिक्सिंग हुआ है यहाँ पे। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो log टू दी पावर 3 tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 जो है वो log ऑफ tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 की वैल्यूज पुट हुई है x क्यूब में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ log क्यूब tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, log ऑफ tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 के रिस्पेक्ट में। फिर tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा tan x टू दी पावर 4 के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं बात। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x टू दी पावर 4 जो होगा उसका x टू दी पावर 4 के रिस्पेक्ट में और फिर x टू दी पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में। मतलब कंपोजिशन हुआ है किस तरीके से वो आपको दिमाग में सोचना है। लाइक tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 जो है उसमें ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यूज कितनी होगी उसी से तो स्क्वायर का वैल्यू चेंज होगा। तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है वो हम सोच लें तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। tan x टू दी पावर 4 की वैल्यूज x टू दी पावर 4 पे डिपेंड करती है कि इसका वैल्यू कितना होगा। x टू दी पावर 4 x का फंक्शन है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं और फिर इसका जो है वो डिफरेंशिएशन इजीली हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 टाइम्स log स्क्वायर tan स्क्वायर x टू दी पावर 4, ये आने वाला है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 यहाँ भी, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 यहाँ आने वाला है, क्योंकि tan स्क्वायर x टू दी पावर 4 का tan x टू दी पावर 4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ये समझिए ये t है तो t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में dt स्क्वायर बाई dt जैसा है, तो ये हो जाएगा 2 tan x टू दी पावर 4। tan x टू दी पावर 4 का x टू दी पावर 4 में के रिस्पेक्ट में करना है तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 4 का तो 4 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे और इधर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कि हम कौन कौन से मेथड के थ्रू डिफरेंशिएशन को और आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। We will study method, first method is logarithmic differentiation.
तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करना चाहिए, उसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो है, यदि मान लीजिए बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, लाइक इस तरीके से यदि फंक्शन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू f3x एंड सो ऑन, बहुत सारा फंक्शन है fn, एक दो से ज़्यादा फंक्शन, तीन से ज़्यादा फंक्शन हो यदि मल्टीप्लिकेशन में, तब आप लॉग यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। दूसरा है कि यदि मान लीजिए कि फंक्शन इस तरीके से हो, f1x f2x f3x ऊपर तो है ही, और नीचे डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से और भी फंक्शन x के हैं, तो इस तरीके का केस हो, है ना, तब भी हम लॉग को यूज करके प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कोई फंक्शन इस तरीके से हो, f(x) होल टू दी पावर gx टाइप का हो, ठीक है ना, f(x) हो नीचे और ऊपर में जो पावर है उसका वो g ऑफ x है, लाइक f(x) होल टू दी पावर gx टाइप का फंक्शन यदि है, तो इस तरीके के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए भी हम लॉग को यूज करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो लॉग कब कब यूज होगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, जब बहुत सारे फंक्शन या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या बहुत सारे फंक्शन डिवीजन में हो, है ना, और जब इस तरीके से पावर बेस में और पावर में इस तरीके से फंक्शन गिवन हो, तब हम डिफरेंशिएशन को यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं लॉग को यूज करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं लॉग के ऊपर कैसे कर। तो यहाँ लॉग का दो प्रॉब्लम लिया है मैंने, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये प्रॉब्लम है, दोनों में ही डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ देखिए किस टाइप का फंक्शन है, f(x) होल टू दी पावर gx टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना, y इक्वल टू साइन x होल टू दी पावर log x। एक चीज ध्यान रखना होगा कि f(x) टू दी पावर gx जो फंक्शन है उस टाइप के फंक्शन को डेरिवेटिव निकालने के लिए f(x) और gx दोनों ही डिफरेंशिएबल होने चाहिए, ठीक है ना, डेरिवेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे साइन x एंड log x बोथ आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे ही मैं देखूंगा कि f(x) टू दी पावर gx टाइप का फंक्शन है, यहाँ भी x में फंक्शन है, इधर भी x में फंक्शन है, तो टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेंगे, ठीक है ना, log बोथ साइड विद द बेस e, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमेशा e बेस के साथ ही log लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x होल टू दी पावर log x, क्लियर, इसमें पूरे में log लिया है हमने दोनों ही तरफ। अब जैसा कि हमें पता है कि log m टू दी पावर n जो होता है, log m टू दी पावर n होता है n log n, क्लियर, log का रूल है कुछ जो कि आपको याद रखना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू log x इंटू log ऑफ साइन x, क्लियर, लिखा जा सकता है, log x इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा log x। अब ये मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है, इधर log y है, तो दोनों मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो दोनों ही तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू log ऑफ साइन x with respect to x। log y is a function of x, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, बट log y है यहाँ पे, तो log y तो y का फंक्शन पहले है, फिर y x का फंक्शन है, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि log ऑफ साइन x टू द पावर, तो एक तरीके से log के अंदर y है ना, तो कंपोजिशन है फंक्शन, समझ रहे हैं बात। तो log y का डिफरेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, दैट मीन्स हम चेन रूल लगाएंगे यहाँ, तो चेन रूल जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू dy बाई dx, लिख सकते हैं इसको, लाइक log y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और इधर आपका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो log x यदि बाहर लेकर के जाएंगे तो डिफरेंशिएशन होगा log ऑफ साइन x का x के रिस्पेक्ट में, प्लस log ऑफ साइन x जब आप बाहर ले जाओगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का, क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, ये कितना हो जाने वाला है, log y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाने वाला है 1 by y dy by dx एंड दैट इज इक्वल टू log x बाहर में ही है, मल्टीप्लीकेशन में है, और log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे आप, चेन रूल लगाएंगे तो log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन पहले sin x के रिस्पेक्ट में होगा और फिर sin x का x के रिस्पेक्ट में, मतलब चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग, प्लस log ऑफ sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x, तो दैट मीन्स यहां से हम dy by dx, जब अभी तो मैं 1 by y dy by dx ही लिख रहा हूं, वो कितना हो जाएगा log x, और log ऑफ sin x का sin x के रिस्पेक्ट में होगा 1 by sin x, और sin x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका cos x, क्लियर, दैट इज cot x भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, cos x by sin x इज cot x, तो लिख लेता हूं log x इंटू cot x, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1 by x log sin x, 1 by x log of sin x लिखा जा सकता है, that is 1 by y dy by dx, but we have to find dy by dx, so we now say that dy by dx is equal to y times log x into cot x plus 1 by x log of sin x। अब सिंप्लीफिकेशन जो है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसके अंदर, और y कितना है, दैट इज sin x टू द पावर, क्योंकि हम जो फंक्शन है उसमें y की जगह पे sin x टू द पावर log x, ये हमारा x में फंक्शन दिया हुआ है, तो x में ही हम dy by dx को कोशिश करेंगे लिखने की इफ पॉसिबल, सो दैट इज sin x टू द पावर log x इंटू cot x प्लस 1 by x log sin x, so that is our dy by dx। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट जो दूसरा प्रॉब्लम है वो देखते हैं। Second problem is we have the question that y is equal to x to the power tan x plus sin x to the power cos x। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इधर भी fx to the power gx है और इधर भी फंक्शन जो है वो उसी टाइप का है, सेम टाइप का है, तो ये एक साथ लॉग नहीं लिया जा सकता क्योंकि इधर पावर में भी है इधर भी पावर में है, तो लॉग कहाँ पे लोगे आप, उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो आप इसको x टू दी पावर tan x को u लेट कर लीजिए, है ना, और इसको v लेट कर लीजिए, सो लेट u दैट इज फंक्शन ऑफ x, ux समझिए आप, है ना, सो फंक्शन ऑफ x इज x टू दी पावर tan x एंड vx दैट इज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज sin x टू दी पावर cos x। अब u du by dx और dv by dx हम फिर से इजीली निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं बात, तो y जो है ना इसमें यहाँ जो फंक्शन है y उसको मैं लिख सकता हूँ u प्लस v दैट इज ux प्लस vx, दैट इज फंक्शन ऑफ x है ना u और v, तो u प्लस v, तो dy by dx जो होगा उसको हो जाएगा आपका du by dx प्लस dv by dx बाय यूजिंग एडिशन रूल, इसको 1 लिख लेता हूँ, और फिर जैसे कि लॉग लेते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, du by dx और dv by dx दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं, तो वो निकाल करके इसकी जगह पे रख देंगे तो dy by dx निकल जाएगा, समझ रहे हैं बात, तो ये तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, तो इसको अभी याद रखिए आप कि dy by dx कितना है, dy by dx है हमारा du by dx प्लस dv by dx, ये इक्वेशन मैं बाद में यूज करूंगा जब हम ये दोनों अलग अलग निकाल लेंगे तब। तो यहाँ पे फिर से क्या करना है, टेक लॉग बोथ साइड, सो लॉग u इज इक्वल टू tan x log x हो जाएगा यहाँ पे, कैसे, log ऑफ x टू द पावर tan x दैट इज tan x log x, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो log u है ना, तो log u का u के रिस्पेक्ट में होगा पहले और फिर u का x के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये आएगा 1 by u du by dx, कर लेना जैसे पिछला क्वेश्चन में किया है मैंने, और ये कितना हो जाने वाला है, tan x बाहर जाएगा तो log x का 1 by x आएगा दैट इज x, प्लस log x बाहर जाएगा तो tan x का sec स्क्वायर x आने वाला है आपके पास, सो du by dx इज नथिंग बट u टाइम्स दिस, और u कितना है x टू दी पावर tan x, तो एक बार को मैं लिख लेता हूँ x टू दी पावर tan x by x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x, ये हमारा क्या हो गया du by dx हो गया। अब इसी तरीके से मैं
dv बाई dx निकाल लेता हूं, तो v कितना है हमारे पास sin x टू दी पावर cos x। फिर से मैं log लूंगा तो log v कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा cos x log ऑफ sin x। क्लियर। और x के रिस्पेक्ट में आप क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। लिख लेते हैं हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल गिव अस 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x बाहर जाए तो log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो कितना आना चाहिए, ये cot x आएगा। सो cos x इंटू cot x प्लस log ऑफ sin x एंड cos x का कितना हो जाता है, माइनस ऑफ sin x, सो इट इज माइनस ऑफ sin x। तो यहां से हमारे पास आएगा dv बाई dx निकल जाएगा, जो कि कितना आने वाला है v टाइम्स दिस, है ना, तो v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v कितना है sin x टू दी पावर cos x, sin x टू दी पावर cos x, और ये हम लिख लेंगे cos x इंटू cot x प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x, ऐसे लिख लेने से ही कोई दिक्कत नहीं। ये दिस इज du बाई dx निकल गया है, dv बाई dx निकल गया है, और dy बाई dx कितना था हमारा, दैट इज du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो अब इस इक्वेशन में du बाई dx और dv बाई dx पुट कर देते हैं, तो यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, दैट इज du बाई dx, दैट इज x टू द पावर tan x मल्टीप्लाइड बाय tan x बाई x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स पहले लिख लीजिए, log x बाद में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम उससे है नहीं, प्लस dv बाई dx दैट इज sin x टू द पावर cos x, sin x टू द पावर cos x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ cot x, cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x, sin x इंटू log ऑफ sin x। क्लियर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होकर के ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या। द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 होल टू द पावर 4/3 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि तीन ही फंक्शन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, है ना। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है यदि आप विदाउट लॉग यदि इसको सॉल्व करें तो। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो आसानी से बाय यूजिंग लॉग जो है वो हम सॉल्व कर सकें। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, लॉग कैसे इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंक्शंस है। मोर देन 2 और 3 फंक्शन से ज्यादा फंक्शन यदि हो, 2 फंक्शन से ज्यादा यदि मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, आपको करना क्या है, लॉग यूज कर लेना है। So first let this function as y, let y equal to root x into x plus 4 whole to the power 3/2 divided by 4x minus 3 whole to the power 4/3। log, take log both side, क्या करना है, take log both side। तो ये कितना हो जाने वाला है, log y is equal to log of root x into x plus 4 whole to the power 3/2 divided by 4x minus 3 होल टू दी पावर 4/3। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो log m बाय n जो होता है वो होता है log m माइनस log n। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं log ऑफ रूट x इंटू एक्स प्लस 4 होल टू दी पावर 3/2 माइनस log ऑफ 4x माइनस 3 होल टू दी पावर 4/3। और जहां तक log m इंटू n की बात है तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तो फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे रूट एक्स है और यहाँ ये फंक्शन है, तो दैट इज m और दिस इज n। तो कैन आई राइट इट एज log ऑफ रूट एक्स कैन बी रिटन एज log ऑफ रूट एक्स प्लस log ऑफ x प्लस 4 होल टू दी पावर 3/2 माइनस log ऑफ 4x minus 3 whole to the power 4/3। And now we can easily see log m to the power n जो होता है वो होता है n log m। पावर में यदि हो n तो वो इधर की तरफ हो जाता है शिफ्ट। तो यहां से यदि हम इसको लिखना चाहें
तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log x, दैट इज log y इक्वल टू, लिखिए, है ना, log y की वैल्यूज हम लोग लिख रहे हैं, तो log y इज इक्वल टू 1/2 log x, because root x means x to the power 1/2. This is x plus 4 whole to the power 3/2, so plus 3/2 log x plus 4. Clear? And similarly we can write minus 4/3 log of 4x minus 3, ये लिख लेना है। अब डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। अब इसको डिफरेंशिएट करना जो है वो बहुत आसान है। तो अब x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/y dy/dx हो जाएगा। क्लियर? जैसे अभी शुरुआत में ही बताया था। और इधर हो जाएगा 1/2, और log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, ठीक, याद रखना है। प्लस यहाँ पे जो है ना, आप यदि ध्यान से देखें तो 3/2 कांस्टेंट है, वो बाहर जाएगा। log x plus 4 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, पहले x plus 4 के रिस्पेक्ट में होगा, जो कि आएगा 1/x plus 4, और फिर x plus 4 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो 1 आएगा। -4/3 log of 4x minus 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले 4x minus 3 के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1/4x minus 3, और फिर 4x minus 3 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4 आएगा। समझ रहे बात? चेन रूल हम लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा हमारा y टाइम्स, थोड़ा सा यदि हम ध्यान से देखें तो 1/2x प्लस 3/2x प्लस 4 माइनस 16/3, 4 into 4 that is 16/3, 4x minus 3। क्लियर? और y जो फंक्शन है वो हमारा यही है फिर से, तो इसको हम उसकी जगह पुट कर देते हैं। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू √x into x plus 4 whole to the power 3/2 divided by 4x minus 3 whole to the power 4/3 multiplied by this 1/2x plus 3/2x plus 4 minus 16/3 4x minus 3. So that is the dy/dx of this function. Okay, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है हमारा सॉल्व। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन के और भी जो तरीके हैं उनको डिस्कस करेंगे। लॉग का एक चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अंदर भी गिवन है, जिसपे प्रॉब्लम्स पूछे जाते रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप सब लोग जो है वो चैप्टर, लॉग वाला जो चैप्टर है, और चेन रूल पे भी एक चैप्टर गिवन है एनसीईआरटी बुक में, वो दोनों ही डिफरेंशिएशन का, यदि आप नहीं किए हैं पहले से तो आप उसको कर लीजिए। और कुछ असाइनमेंट भी मैं इस पे पोस्ट करूंगा, इसको सॉल्व करना है, और कोई डाउट होने से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।